तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लोगों के जूते घिस जाते हैं आते आते, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। इसी प्रकार बच्चों को रीजनिंग में तारीख पे तारीख वाला जो टॉपिक है कैलेंडर, उनका डाटा खत्म हो जाता है, लेकिन अच्छा वीडियो नहीं मिल पाता। प्यारे बच्चों, आपकी इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए, इसी परेशानी को सोल्व करने के लिए मैं आपके लिए कैलेंडर के एक बेहतरीन छोटे से वीडियो लेकर के आया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में आपके नंबर काट लेते हैं, जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, साथ में याद भी हो जाएं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे अलग अलग टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियोस के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे वो पूछता है कि बताइए 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। प्यारे बच्चों, ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए ये याद रखना कि 400 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं, 97 होते हैं, 97 होते हैं। आपको क्वेश्चन में देगा कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स, 400 साल में लीप ईयर बता मेरे भाई। अब बच्चे क्या करेंगे, वहां पर ऑप्शन दे देगा ये 100, 99, 98 और 97। तो बच्चे वहां पर क्या करते हैं, बच्चे सोचते मन में लड्डू फूटता है कि देखो सर, हमने सीख रखा, हमारे टीचर ने सिखा रखा है कि लीप ईयर तो 4 साल में एक बार आता है। तो प्यारे बच्चों, सारे बच्चे क्या करते हैं, 400 को 4 से भाग करके देखते हैं, डिवाइड होता है 100 पे, और नाचते कूदते हुए आते ढोल नगाड़ों के साथ। वाह भाई वाह, गुरुजी इतना बढ़िया कैलेंडर पढ़ाया आपने, मौजी होगी, सेकंडों के हिसाब से उत्तर आ गया। प्यारे बच्चों, ये कैलेंडर की जगह सिलेंडर बन गया तुम्हारा। 100 आंसर यहां पे गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों होगा, बता देता हूं। जब आप 400 को 4 से भाग करते हो तो आप कह रहे हैं 100 ऐसे नंबर है प्यारे बच्चों 0 से 400 के बीच में जो 4 से विभाजित है, और उन सबको आपने लीप ईयर कहा है। तो आप कहेंगे सर 0 से 400 के बीच में तो 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, और प्यारे बच्चों वहीं लास्ट में 400 भी आएगा। मैं इन्हीं को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये सारे के सारे आपके शताब्दी वर्ष हैं प्यारे बच्चों। और ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 गुना 25, 4 गुना 50, 4 गुना 75, 4 गुना 100। इन 100 नंबरों में गिने गए ना ये चारों के चारों, जिनको आपने लीप ईयर कहा। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष को देखने के लिए लीप वर्ष है या नहीं, बेटा 4 से नहीं 400 से भाग किया जाता है। तो आप कहेंगे क्या ये शताब्दी वर्ष जो था लीप ईयर था, 400 से भाग करके देखेंगे। 00 से 00 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये लीप ईयर था ही नहीं। ऐसे आप 200 को 400 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, 00 से 00 2/4 पूरा भाग नहीं हुआ, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही आप यहां 300 को 400 से भाग करोगे, पूरा भाग नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही लास्ट में आप कहेंगे सर 400 को 4 से जरा भाग कीजिए, ये पूरा भाग हो गया, इनमें ये एक लीप ईयर है। तो आप कहेंगे सर 100 जो हमने गिने थे ना, उनमें ये 3 ऐसे थे 4 के डिविजिबल या 4 के मल्टीपल, सॉरी 4 से भाग होने वाले, जो दोस्तों लीप ईयर थे ही नहीं। तो 100 में से आप इन 3 को घटाते हो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या बन जाता है, 97 बन जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर आ जाए तो नंबर नहीं कटवाना है। समझ में आ रही बात, आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार सेम लॉजिक रहेगा कि 100 वर्षों में 24 कैसे रहेंगे, ठीक है, आपको खुद कमेंट करके बेटा बताना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर भी आपके लिए एक बेहतरीन सा पॉइंट आया, डायरेक्टली जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्यारे बच्चों वो दिन है जो कभी भी किसी भी शताब्दी का और अंतिम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन से रख देगा सोमवार, बुधवार, शनिवार और रविवार। बताओ किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। तो आप बड़े प्यार से करोगे गुरुजी, आंसर आ जाएगा सैटरडे, सैटरडे, शनिवार हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, कारण बता देता हूं कि कोई भी जो आप शताब्दी वर्ष कहेंगे, जन ये नहीं कि आपने कुछ भी लिया 1981 या 2007, बेटा ये नहीं, हम बात कर रहे हैं शताब्दी वर्षों की जिनके पीछे 00 आता है। जैसे 1900 आ गया, या प्यारे बच्चों 1800 आ गया, या आपका 2500 आ गया, या आपका 2000 आ गया, जिनके पीछे क्या आते हैं 00। ये जितने भी सेंचुरी ईयर होते हैं, तो जो इनका लास्ट डे होता है ना प्यारे बच्चों, लास्ट डे क्या होता है 31 दिसंबर। सब में ही क्या नहीं आ सकता, कभी भी याद करेंगे आप गुरुजी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं आ सकता, ये 3 दिन। अब मुद्दा याद करने का, सर हमको याद कैसे रहेगा, अब याद करवा देते चुटकियों में। शॉर्ट वीडियो में जितनी भी चीजें आपके लेके आऊंगा, जिस भी टॉपिक के लेके आऊंगा, याद करा के जाऊंगा, वादा मेरा तुमसे। प्यारे बच्चों, ये 3 ही दिन ऐसे हैं, गौर फरमाइए, जो अपनी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि इस दिन पे ये नहीं करना चाहिए, इस पे ये नहीं करना चाहिए। जैसे मंगलवार को आपने सुना होगा, सभी प्यारे बच्चों ने बोलते हैं भाई शेविंग नहीं करानी चाहिए, बाल वाल नहीं कटवाने चाहिए ना।
आप कहेंगे गुरुजी हाँ। ऐसे ही गुरुवार को आप में से ज्यादातर बच्चों ने सुना होगा, घर वाले बड़े बुजुर्ग बताते शैम्पू एम्पू ना करना चाहिए, सिर ना धोना चाहिए, घर में कपड़े ना धोने चाहिए, अपशगुन होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, शनिवार को आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि यार कोई नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, अपशगुन होता है। क्या इन 3 दिन के अलावा किसी दिन के बारे में आपने कुछ सुना है कि भाई संडे को ये ना करना चाहिए, मंडे को ये ना करना चाहिए, वेडनेसडे को ये ना करना चाहिए? नहीं। आप कहेंगे सर यही 3 दिन ऐसे जिनके बारे में कुछ कुछ कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों आपने सुना होगा तो मंगलवार के बारे में ही सुना होगा कि भैया मंगलवार को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। लेकिन सुना तो मंगलवार के बारे में ही ना। तो आप कहेंगे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं दोस्तों जो कभी भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते, शताब्दी वर्ष का, माफ कीजिएगा, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकते, आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे आप सभी साथी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आया, बच्चे बहुत डरते हैं इसमें और कहते हैं गुरुजी इसकी ट्रिक तो हमें बताओ। यह है प्यारे बच्चों आपके सामने कैलेंडर दोहराने की ट्रिक, कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर खुद को कब रिपीट करता है, दोहराता है। गुरुजी इसकी ट्रिक बता दीजिए। तो आप सभी प्यारे बच्चों को बता देते हैं कि जो भी वर्ष आए आप क्या करें, उसके तुरंत पहले जो लीप ईयर बीत गया ना प्यारे बच्चों, उससे रिलेट कर लें। किस प्रकार से कि अगर कोई वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद पहले नंबर पे आ रहा है तो आप छक्का मारेंगे, पहली बॉल पे 6 जोड़ देंगे। कोई वर्ष लीप ईयर के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है साथियों तो आप 11 जोड़ेंगे। अगर कोई वर्ष लीप ईयर के बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है तो भी आप कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। वहीं प्यारे बच्चों अगर आप बात करोगे लीप ईयर के बाद चौथे नंबर पे, तो डिस्टेंस लीप ईयर के बाद चौथे नंबर पे खुद क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। और लीप ईयर खुद को जो रिपीट करता है ना, याद रखिएगा, लीप ईयर खुद को रिपीट करता है 28 साल में, आप 28 जोड़ देंगे। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन वो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम्स में नहीं आते। वो आपका रीजनिंग का बस लेवल चेक करने के लिए टीचर लोग आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं, एग्जाम में आपका यहीं से बन के आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा के तो दिखाओ। तो मेरे राज दुलारे सिपाहियों, आने वाले अफसरों, जैसे मैं कहता हूं कि 2017 का कैलेंडर बताओ खुद को कब रिपीट करेगा, तो आपको सॉल्यूशन में ये देखना है साथी कि 2017 से जस्ट पहले जो लीप ईयर रहा है वो कौन सा रहा है। आप कहेंगे जस्ट पहले 2016 लाए, ये तो सर लीप ईयर के तुरंत बाद पहले नंबर पे आ रहा है, और सर ने बताया था लीप ईयर के जस्ट बाद पहले नंबर पे आएगा, तो 6 जोड़ देंगे। आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। वही मान करके चलो मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं। मैं आपको कहता हूं कि बताइए 2007 के कैलेंडर ने खुद को कब दोहराया होगा, 2007 का पूछा है। तो आप सॉल्यूशन में सब क्या कहेंगे, सर हम देखेंगे 2007 के जस्ट पहले जो लीप ईयर बीत गया, लीप ईयर तुरंत पहले वाला देखना, इस साल जो भी आया उससे पहले कौन। आप कहेंगे गुरुजी 2004 आया। तो 2004 के बाद ये जो 2007 है ना बेटा, कौन से नंबर पे आ रहा है, आप कहोगे गुरुजी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप कितना जोड़ देंगे, आप 11 जोड़ देंगे, और 11 जोड़ करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2018 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आगे से अगर आप पेपर में ऐसा सवाल देखोगे कि कैलेंडर कोई भी किसी वर्ष का कब दोहराया जाएगा, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके सेकंडों के हिसाब से आंसर निकाल लोगे। अरे हाँ है ना। वहीं अगर आप बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, पेपर में जल्दबाजी में बच्चे अपने नंबर गवा बैठते हैं इस आसान से टॉपिक में भी। कहां नंबर गवा बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर गिवन ईयर एक लीप वर्ष, लीप ईयर आ जाए प्यारे बच्चों, और जनवरी फरवरी की तारीख हो, तो आपको एक घटाना है। इस चीज को ना भूलें कि लास्ट में आपको कितना घटाना होता है, एक घटाना होता है। कई बच्चे कहेंगे सर ना आया समझ में, समझ लो भाई। जैसे आप लोगों को वहां वो क्वेश्चन दे देता है, वो कहता 29 फरवरी 1916 को दिन बताओ, तब आपने कोड सीख रखे, आप चलते अपनी मस्ती में नाचते कूदते, गुरुजी तारीख 29 आई तो 29, फरवरी में बदलाव आता है हर 4 साल में, तो आपने कोड याद करवा रखा है 4, 1900 सदी का कोड 0, टोटल साल इस सदी में कितने दे रखे बेटा 16। भगवान करे तुम्हारा बाबा भोला। आगे आ जाओ, सारी चीजें सेम लिखी, बस लास्ट में एक चीज अपनी तरफ से निकालते कि सर ये जो टोटल 16 साल आए हैं, इनमें लीप ईयर कितने रहे होंगे, किससे डिवाइड करके, 4 से। भला 4 से ही क्यों, क्योंकि लीप ईयर प्यारे बच्चों 4 साल में आता है, इसलिए हम किससे भाग करके देखते हैं, 4 से। आप सभी साथी कहेंगे 4 चौक 16, पूरा कट गया, पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने का मतलब है बेटा लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर है तो आप कहेंगे टोटल 4 लीप ईयर तो आगे, लीप ईयर अगर है और जनवरी फरवरी है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं साथियों, जो आप जोड़ के 7 से भाग करते हो ना, वहां पर पहले 1 घटाना, उसके बाद 7 से भाग करना। आप कहेंगे सभी सर 29 और 4 33, 16 और 4 20,
33 और 20 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 53 आएगा। आप सभी कहेंगे 53 में से एक गया, कितना आएगा? 52/7। अब आप डिवाइड करेंगे 7 गुना 7 49, और लास्ट में प्यारे बच्चों हमेशा रिमाइंडर शेष देखेंगे जो आया 3, और 3 पर साथियों दिन कौन सा होता है? मंगलवार होता है। क्लियर है? ये जिस कोड से मैंने आपको उत्तर बताया बेटा, उन कोडिंग डिकोडिंग में काफी सारे बच्चों को हो सकता है ये लगे कि सर क्या बता रहे हो। बता देता हूं, संडे सबसे पहला कोड होता है संडे का, दूसरा कोड मंडे का, तीसरा ट्यूसडे का, इस प्रकार से चलते हैं। किसी भी बच्चे को बेसिक से पूरा अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो अपने एग्जाम पर परिवार चैनल पे सर्च कीजिएगा आप प्लेलिस्ट में रीजनिंग बाय नितिन सर, वहां आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहते हो एक वीडियो और ऐसी छोटी सी, अभी तो सर ने बताया लीप ईयर आ बेटा, जनवरी फरवरी में घटा देंगे। अगर आप बच्चे जानना चाहते हैं कि सर यहाँ एक क्यों घटाया जाता है, कारण क्या है, कारण बताओ, तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स के हिसाब से अगर हमें लगेगा कि ज्यादा इच्छुक हैं बच्चे जानने में कि एक घटा है तो क्यों घटा है, तो प्यारे बच्चों एक और शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे कैलेंडर की, जिसमें आपको सिखाएंगे कि भाई यहाँ पर एक घटाने की जरूरत क्यों होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका अपना नितिन दहिया आज की क्लास से लेता हूँ, इस शॉर्ट वीडियो से लेता हूं अलविदा। आप सभी प्यारे बच्चों से मिलता हूं नेक्स्ट शॉट में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और प्यारे बच्चों अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ऐसी शॉर्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।